आंचल और अभी, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत रेस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता। और जब वो कॉलेज जाती है पर वहाँ पर उसे अभी नहीं मिलता, और जब वो अभी के घर जाती है तो वह घर पर भी नहीं होता है, जिससे अभी को ये सब नहीं बता पाती। और इस सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उनके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली की रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक सुंदर लड़की पर जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ होगा। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, अभी हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हुई हो। आंचल कहती है, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी, आई एम अभी, मैं अभी हूँ। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुशी हुई, लेकिन वो भी एक पल में दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल कहती है, हाय कैसे हो अभी? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल कहती है, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभी, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी, हाँ, शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। आंचल कहती है, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। अभी उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुश हुआ, खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाया। आंचल कहती है, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? आंचल को भी ये कहते हुए डर लग रहा था। अभी, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो आंचल कहती है, कोई गर्लफ्रेंड है? अभी कहता है, हाँ है। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता भी न चले कि वो दुखी है। कौन है वो खुशनसीब? अभी कहता है, तुम। डरते हुए कि वो कहीं उसकी गाल पर चांटा न मार दे।
आँचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? अभी कहता है, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन वो एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राज़ी हो गए और अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा। और जब आंचल से शादी कर ली, कुछ सालों बाद उनके एक क्यूट सी बेबी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चे प्यार करने वालों को भगवान एक न एक दिन ज़रूर मिलाता है। न चाँद की चाहत और न ही सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले, मेरी बस यही है ख्वाहिश।